जो बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, वो दो तरह से आप उसको देख सकते हैं। वो अपने जो बीजेपी के वर्कर्स थे उनको एक तरह से उनमें उत्साह भरने के लिए, और जो ओपोजिशन थी उसको डिमोरलाइज करने के लिए था। और ओपोजिशन जब उन्होंने पहली बार एकदम सुना कि अब की बार 400 पार, वो उस समय, अब से अगर आप 3 महीने पहले देखेंगे तो विपक्ष एकदम डिमोरलाइज था। बीजेपी पूरी तरह जो उनके जिताऊ खिलाड़ी है, जो उनके मैच विनिंग प्लेयर्स हैं, उन्हीं पे गई है। बीजेपी ने अगर आप देखें तो चाहे किसी के ऊपर क्रिमिनल केस हो, चाहे किसी भी तरह का कैंडिडेट हो, बीजेपी ने कोई परहेज नहीं किया है उसमें। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी फैक्टर के ऊपर गई है। बीजेपी, अगर आप बीजेपी की शुरुआत से ही बात करेंगे, बीजेपी का कोर वोट बैंक जो जब बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980s में, तो पहले से ही हिंदू था, लेकिन उसमें उस समय हिंदू में सिर्फ अपर कास्ट ही थी। वो धीरे धीरे उसमें बैकवर्ड्स भी जुड़े, उसमें शेड्यूल कास्ट भी जुड़े, उसमें मोस्ट बैकवर्ड्स भी जुड़े। आज की स्थिति में क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव उतना चल नहीं पा रहा है। अगर आप स्टार्ट करें फर्स्ट फेज़ में वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं हुआ, वहाँ पे इलेक्शन हुआ है क्योंकि राजपूत नाराज़ थे। श्रीकांत त्यागी वाले इंसिडेंट की वजह से कुछ जगह त्यागी नाराज़ थे। जैसे आपका गौतम बुद्ध नगर कैंडिडेट महेश शर्मा है, उनसे राजपूत और त्यागी दोनों नाराज़ थे, क्योंकि वो एक तरह से कहीं तो वो राजपूत बहुल सीट है, वो वहाँ पे टिकट ब्राह्मण को दे दिया गया है। राजपूतों की एक मांग ये भी थी कि उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उतना महत्व नहीं दिया गया जितना पहले मिलता आया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री भी उसी जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांग थी कि उनको और प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इस बार फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ का जो चुनाव है वो पूरी तरह से लोकल मुद्दों पे और जाति आधारित हुआ है। आप देखेंगे तो पोलराइज्ड नहीं है इलेक्शन इस बार। पोलराइज्ड हिंदू मुस्लिम में नहीं है, पोलराइज्ड है प्रो मोदी और एंटी मोदी। एक जो मोदी के साथ है और एक जो मोदी के खिलाफ है। नहीं, बीजेपी ने काफ़ी प्रोग्राम चलाए थे, जैसे पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, और कुछ जगह जो मुस्लिम जाट हैं उनको साथ जोड़ने के लिए कैंपेन चलाया था। लेकिन अगर आप देखें तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से बीजेपी ने ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया कि मुस्लिम्स को अपने साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने सिर्फ कुछ एक मैसेज देने के लिए, एक मीडिया में एक हाइप क्रिएट करने के लिए पसमानदा मुसलमान का एक नारा तो दिया, लेकिन वो ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बीजेपी मुस्लिम एरियाज़ में बिल्कुल टारगेट कर ही नहीं रही। उनका पूरा फोकस ये है कि हिंदू एरियाज़ में मैक्सिमम वोट उनको मिले, और मुस्लिम एरियाज़ में बीजेपी कोशिश करती है कि इलेक्शन वोटिंग कम हो। जो मुस्लिम एरियाज़ है वहाँ पे बीजेपी पूरी कोशिश यही करती है कि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम रहे, और हिंदू एरियाज़ है वहाँ पे वोट डिवाइड ना हो, वो सारा उनको मिले। जैसे आप देखेंगे तो रामपुर वो मुस्लिम बहुल सीट थी, लेकिन वहाँ उस सीट पे भी बीजेपी जीत गई। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो मुस्लिम बहुल बूथ थे वहाँ पे वोट परसेंटेज हुआ 20%, 21%, 25-30% तक। और जो हिंदू बहुल यानी जो बीजेपी के फेवर वाले बूथ थे वहाँ पे मतदान गया 70%, 75% तक। मतलब वहाँ पे लगभग बीजेपी ने कोशिश की कि अधिकतम मतदान हो, लेकिन जो मुस्लिम बहुल बूथ थे वहाँ पे बहुत कम मतदान हुआ। वहाँ पे मुस्लिम वोट डालने निकले ही नहीं, तो उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को हुआ। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को ज़्यादा उठाने से इसलिए भी बचती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि इलेक्शन किसी भी तरह से पोलराइज्ड हो, क्योंकि अगर इलेक्शन पोलराइज्ड हुआ तो उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। इस बार विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने भी कोशिश की कि मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़ी हुई कोई भी बातें या इस मुस्लिम के उद्धार से जुड़ी हुई कोई बातें कम जनता के बीच में बोली जाए। वो एक तरह से मुसलमानों के मुद्दे पर साइलेंट रहे। उन्होंने, जिस तरह आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल थे वो हमेशा मुसलमानों के मुद्दे पर चुप रहते थे, तो उन्होंने, विपक्ष ने उसी रणनीति पे खेलते हुए मुसलमानों के मुद्दे पर चुप्पी साध ली ताकि हिंदू वोट पोलराइज ना हो सके। उन्हें हिंदू, बीजेपी के और उनके बीच में हिंदू वोटों का ठीक ठाक डिवाइड हो और उन्हें उसका एक मेजर चंक मिले, क्योंकि माइनॉरिटी इंडिया अलायंस के साथ था। अगर वो इंडिया अलायंस अपने साथ थोड़ा सा भी हिंदू वोटर का एक चंक ले आते हैं तो वो काफ़ी मजबूत चुनाव हो जाता है।